नमस्कार। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद देखने को मिला है कि पुराने पैटर्न पर जो हम लोग तैयारी करते थे यूजीसी नेट जेआरएफ का, उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें इसको कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कौन सी पुस्तक बनेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है और आने वाले कल में और बदलेगा। डैट मीन्स कि सिर्फ क्लासिकल टाइप का या न्यू क्लासिकल जो पढ़ते थे उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ मैथमेटिक्स है जिसका उपयोग इकोनॉमिक्स में किया जा रहा है, उसके तब अगर आप तैयारी करते तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या क्या करना है हम आपको पहले बता देंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच 25 दिसंबर से अशोक राजपथ ब्रांच में, आपका अशोक राजपथ ब्रांच में पटना विश्वविद्यालय पिलर नंबर 59 के सामने शुरू हो रहा है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8292179360। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम कुछ बातें हम बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, डैट मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसके लिए अब क्या करें। सबसे पहली बात, जो आप सिंपल बुक पढ़ते थे उस बुक से हट कर थोड़ा सा आप कुछ पुस्तक खरीद लें मार्केट से। मार्केट में आराम तरीके से मिल जाएगा। के आर सी मतलब होता है कल्याणजीत राय चौधरी का माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 खरीदिए और इसी का जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको आप करना है पहला तारीख। दूसरा क्या करना है, दूसरा जो आपको करना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे, साइंस बैकग्राउंड के हैं और बीएस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करना है कि जो तमिलनाडु बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स है 11th और 12th का, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ जाएं, अच्छे तरीके से। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक को छोड़ना है, उससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। और किसी भी 12th की पुस्तक से जो स्टैंडर्ड बुक हो, जो रेफरेंस बुक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, आप इस तमिलनाडु बुक का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो जो है ओवरी एंड जैन का जो है से आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूरा बना जाएं। और जब इसको पूरा बना जाते हैं तब क्या करना है, तब आपको जो है आपका फीसर्स का और मैनक्यू का जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को परचेज करके इसको पढ़ जाना है अच्छे तरीके से। 6 महीना पढ़िएगा, आपको बेस पूरा अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा। डेली 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कीजिए। आपका जो है 6 महीना में, यानी कि जो 2024 में जून में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका अलग आराम से आपका जो है नेट जेआरएफ निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। दूसरी बात है, जो समस्या आती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सर नहीं बन पाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले आपका जो है जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या करना है, तो उसमें आपको देखिए पूरा फंक्शन है ना, फंक्शन पूरा पढ़ना है। इसमें आपको आराम से आ जाता है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इसका मैक्सिमम मिनिमम लैग्रेंज मल्टीप्लायर अच्छे तरीके से कर ले। इसके अलावा जो डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है, उसको भी अच्छे तरीके से कर ले। तीसरे इकोनॉमिक्स में जो इनपुट आउटपुट है, गेम थ्योरी है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, उससे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से पूछे जाने की संभावना होती है। तो ए पोर्शन अगर पढ़ते भी होंगे, अगर बीए किए होंगे, एमए किए होंगे कहीं से भी, तो हर जगह सिलेबस में होता है, तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। तो इसके लिए जो है आप किसी पुस्तक से जो आप विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़े होंगे उसी पुस्तक से तैयारी कर लें। क्लियर है। उसके बाद जो है आप टोडायरो का है जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, या फिर इंडियन राइटर का एक तनेजा का बुक्स आती है, उस पुस्तक से भी आप जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो जहाँ पढ़ते हैं या अगर हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग कंटेंट आपको हम पढ़ाएंगे, कोई और फैकल्टी पढ़ाएंगे हमारे पास, तो आपको देंगे। इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा आपको जो करना है वो है, चलिए हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स तो पढ़े ही होंगे, आसान होता है, लेकिन इसके जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन में, यानी प्रोबेबिलिटी जो पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से किसी स्टैंडर्ड पुस्तक से आप खरीद लीजिए। हर पुस्तक में है। अगर आप डीएच एनहांस पढ़ते हैं तो उसी पुस्तक से पढ़िए, पूरे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। गुप्ता से पढ़ते हैं, एसवी गुप्ता से पढ़ते हैं, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। और सेट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास जो है ना, प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास सेट थ्योरी और रिलेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
तो इससे क्या होगा, पूरा बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं या खरीद के पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। क्लियर है? इतना होने के बाद 2 पुस्तक और हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक है बाबू BenQ का आता है, सॉरी इसका आता है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पुस्तकें आप पढ़ती हैं उसको पढ़ लें, और उसका हैंडबुक भी आपको आता है। ये भी को आपको वेरियन का आता है, वेरियन का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के इसका एक वर्कबुक आता है, वर्कबुक है ना, वर्कबुक आता है। इस वर्कबुक का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा। तो वर्कबुक है, तो इससे आपका पूरा लगे कि नहीं हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा यदि आप लाइब्रेरी में हैं या यदि खुद से पढ़ते हैं तो कुछ और पुस्तकें बता दें, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है या इंटरनेशनल है। तो शुरू में एक पुस्तक लेके पढ़ने का प्रयास कीजिए, वो आता है सॉम सीरीज का, है ना। सॉम सीरीज का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स सब आता है। तो इसका 2 पोर्शन पढ़िए, एक माइक्रो वाला पढ़ लीजिए, है ना, और दूसरा क्या कर लीजिएगा, इसका जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला वो अगर आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में एक बुक मिल जाएगा। नहीं तो ये पहले काफ़ी महंगी आती थी कि जो फॉरेन ऑथर्स का बुक है, लेकिन अब इसे बहुत सारे इंडियन पब्लिशर्स छापते हैं तो काफ़ी कम दाम में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं या फिर यदि चाहते हैं कि नहीं सर हमें पास कंपाइल किया हुआ स्टडी मटेरियल मिले, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज हमारे साथ बहुत सारे और व्यक्ति हैं जो कि आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी कराएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। अब बदले हुए परिवेश में, बदले हुए परिदृश्य में आपको नए पैटर्न पर चेंज करना और तैयारी करना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा, तभी आप नेट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और भविष्य में जब कहीं प्रोफेसर बन के जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक अच्छा वेटेज मिलेगा। तो मैथमेटिक्स से दूर नहीं भागना है, मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स का भूत आपके ऊपर सवार है कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि बनाना शुरू कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है जो यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड का हो, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और मैं इससे जुड़ने के लिए आप 25 दिसंबर से अशोक राजपथ ब्रांच में, टाइमिंग बैच का है 9 बजे रखा गया है, टाइमिंग 9 बजे है, 9 AM इसका टाइमिंग है। और इसमें आपका जो है बेहतरीन स्टडी मटेरियल हमने तैयार करने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप सभी को 24 में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। धन्यवाद।